आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं या भारत के भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, मद्यपान के या नशा के पारंपरिक तरीके आज भी विद्वान हैं। धीरे धीरे उसमें भी कई तकनीक उपकरण आने से वो एक कारखाना उद्योग में परिणत होते चला गया, लेकिन देसी स्वरूप जो है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों के बारे में खोजिए, मेघालय के गारो खासी जनजातियों के बारे में पता कीजिए, केरल में पता कीजिए मल्लू क्या होता है। ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल में जो देसी शराब है या बहुत अलग तरह के नाम हड़िया बोलता है, बहुत जगह लोग रानू से बनता है। एक संथाल परगना से सांसद थे बागुन सुरवई, शायद गोड्डा या दुमका से थे, उनके बारे में कहा जाता था वो रानू पीते थे। तो बियर राइस अक्सर इंडोनेशिया में या कहीं भी चले जाइएगा तो ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको एक ख़ास जगह मिल रहा। मतलब इवन चाणक्य ने जिस शब्द का बात किया सुरा का, मदिरा पान का जो बात किया गया, तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में विद्वान रहा है। कई लोग हड़िया के नाम से थोड़ा भड़कते हैं, मतलब इसको लो लाइफ स्टाइल में गिनते हैं कि ये हड़िया जो पीने वाले हैं वो गलत हैं, जो इंग्लिश पीते हैं। फ्रांस का एक ज़िला है, आप लोग खासकर उस ज़िला को लोग उस रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन उस ज़िला के जो उत्पाद है, खासकर जो बहुत बार क्रिकेट प्लेयर लोग भी जब मैच जीतते हैं तो उत्साह में जो है शैंपेन जो है का बोतल खोलते हैं, या जब जश्न मनाते हैं तो जो फ्रांस का एक ज़िला है शैंपेन, उस ज़िला में वो शराब बनता था और आज उस ज़िला के कारण वो शराब पूरे दुनिया में लोग जान रहा है, लेकिन वो एक अल्कोहलिक उत्पाद बन गया है, उसका भौगोलिक पहचान पीछे छूट गया है। तो कई जगह बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है उसको उत्पाद को जानते हैं, उसका मूल भौगोलिक क्षेत्र को भूल जाते हैं। और चावल का जो बियर है, राइस बियर है, विभिन्न गोवा में लोग फेनी काजू का जो बोलते हैं, कैस्यू एप्पल, उसको बनाया जाता है। वो प्योर एप्पल नहीं है, उससे थोड़ा एक अलग होता है। काजू का भी विभिन्न रूप है, लेकिन उसका भी जो है बनाया जाता है काजू का जो शराब, जो गोवा में फेनी के नाम से प्रसिद्ध है। इवन जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जब अतिथि या सत्कार क्षेत्र में जब लोग बेवरेज की बात करते हैं तो उसमें सिंपली दो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में जब तक लोग हम लोग शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, जलजीरा पीते हैं, तब तक ये अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये हाँ ये कोई भी पी सकता है। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल का मात्रा बढ़ते रहता है, इथाइल अल्कोहल, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बहुत लोग जानते होंगे कि अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, मतलब पानी से ज़्यादा अम्लीय जो है ये अल्कोहल होता है। नहीं, वाटर इज मोर अल्कोहलिक देन अल्कोहल। तो हम लोग जो पानी पीते हैं, ऐसे मानते हैं कि पीएच के आधार पर हम लोग हर चीज़ का एसिडिक मापते हैं, लेकिन बहुत बार जो है आंवला, नींबू, इमली, सबका जो पीएच है वो हम लोग सब टॉलरेबल है, क्योंकि हम लोग सब जो है खट्टा चीज़ नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जिसमें विनेगर है, बहुत सारा चीज़ है। वो सारे चीज़ को जो है हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में मानते हैं। कल एक बार आए थे देखने के लिए, आगे वाला एरिया जो संत कोलंबस कॉलेज का है, ये पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल का पहचान है। कहा जाता है पूर्वी भारत का ये जो है सबसे पुराना कॉलेज है, 1899 का बना है। ये चारों तरफ पेड़ पौधा से घिर जाने के कारण ये अभी जो बीच जंगल में लग रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि समय बदलने के बाद क्या होता है। अगर कोई घुमक्कड़ या कोई लेखक वैसा हो जो इधर से गुजरे तो निश्चित रूप से इस बात को दर्ज करेगा कि छोटा सा क्षेत्र था जहाँ कई महिलाएं जो हैं या शराब बन रहा था। लेकिन ये जो है आज से करीब 10 साल 12 साल पहले यहाँ था ही नहीं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय इस तरह का बिकता नहीं था। और वही होता है कि समय बदलने के बाद जो है भौगोलिक रूप से जो है कोई नया नया चीज़ आ जाता है और हम जो है उसके बारे में मूल्यांकन करते हैं या उसके बारे में जो लिख देते हैं तो लोग अचंभा होते हैं कि मेरे समय में नहीं था या कब था। ये होता है, सत्य है। जो जिस दौर में नया चीज़ आता है उसका विवरण वर्णन जो इतिहास में अंकित हो जाता है। भले हमारे आपके हम इसका लाइव जब कर रहे हैं कुछ लोग सशंकित हैं कि कहीं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं हम देख रहे हैं एक दो लड़का देख रहा है मेरे तरफ, कुछ महिलाएँ आ रही थी, उसको डर था कि लगता है पुलिस में। ऐसा बात नहीं है, हम तो इसका लोकार्पण कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पूछते हैं किसी से अभी है कि नहीं।
कि आप लोग बहुत लोग देखे ही होंगे, ये कोई नया चीज़ नहीं है झारखंड है का। कैसे देखला, कैसे का चीज दिखा रहा कैमरा कर रहे हैं। अरे रिकॉर्डिंग कर हलियो का चीज के तो ऐसा ना कहो कि पुलिस है, बोला पुलिस से रिकॉर्डिंग ना कहो, देखे चाहिए का है। का है माड़ी लगा। हाँ माड़ी है, हड़िया। कौन चीज भैया क्या तो ये सब तो कैमरा कर रहे हैं, का है वहाँ पे? नहीं ये हम जानकारी के लिए, नहीं जानकारी के लिए नहीं, बताइए कोई कुछ बात नहीं, है तो बता दीजिए। कल हम आए थे, कैमरा लेके नहीं आए थे, कल बैटरी डाउन था मेरा, इसलिए हम पूछ कर। काहे के लिए कर रहे हैं तो अरे जानकारी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग को भी कुछ अच्छा तो सुनिए मेरा जानकारी सुनिएगा, हम बोलेंगे तो। हाँ। अच्छा सुनिए, तो एक्चुअली देखिए कहीं ना कहीं ये जो है कुछ लोगों को रोजगार भी देता है। ये महिलाएं जो हैं इस माध्यम से एक आर्थिक रूप से पाती है। कहीं जब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे जीवन शैली का जो हिस्सा है, कहीं ना कहीं अल्कोहल जो प्रारंभिक रूप से सरकार जब है लाइसेंस देती है, लेकिन इन महिलाओं के पास लाइसेंस का दिक्कत होगा, इनको लाइसेंस के लिए पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने बेच बाच के जो है अपना परिवार चला रही है और लोग पी रहे हैं। लेकिन होता क्या, जब लोग इंग्लिश या विदेशी शराब पीते हैं तो हम लोग बियर बार, अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पढ़े थे कि जो बियर बार का वो केस जो है वो जीत गई, क्योंकि महंगे होटल में बियर बार तो चलता है, लेकिन वो जो महिलाएं जो डांस करती थी उन लोगों को जो है रोज़गार छीन गया था। तो उन लोग बोली कि 5 स्टार होटल में ऐसा क्यों है कि 5 स्टार होटल में बियर बार चलेगा और साधारण जगह नहीं चलेगा। तो या तो सबका लाइसेंस ख़त्म कर देना चाहिए या किसी का लाइसेंस। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इवन कुछ लोग लाइसेंस अलग तरीके से लेते हैं तो उनको लाइसेंस मिलता है, लेकिन जो लोग इस तरह से रोज़गार पा रहे हैं, सदियों से चल रहा है इन लोग का, तो एक अच्छा तरीका है कि देसी चीज़ को ही। और इसमें क्या है कि इसमें स्वास्थ्य, अंग्रेजी शराब पीने से जो है लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है, और ये जो है चावल से बनता है, रानू से बनता है, तो इसमें कोई लोगों को स्वास्थ्य का भी हानिकारक नहीं होता। एक बढ़िया है, लेकिन हाँ इसमें है कि थोड़ा साफ़ सफाई ये देखना पड़ता है कि सही से बना है कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा इसमें कई बार होता है, कुछ ज़्यादा चीज़ मिला देने से भी शरीर को नुकसान पहुँचता है। तो जो लोग बढ़िया से बनाते हैं उनका बिकता भी बढ़िया से है। तो समझला ने, तो उन्हें कोई नुकसान न खो। हम कल अलियो ना कहने गला, अरे यहाँ 16 लगा देंगे। हाँ कल हम अलियो तो दूसरा बात से थे ये कोई चला हम थोड़ा रिकॉर्ड करो देखो इसका ना तो हम लागलो ने ना तो अब कहाँ दिखावा अच्छा ये कैसे बोतल है इधर में? 20 रुपये बोला। तो ये देखिए ये अंतिम वाला सबसे नीचे वाला है। अंतिम वाला और बचल है कुछ नहीं बचल, मीठ रहता, खत्म हो गया खत्म। तो उसमें जो है एक्चुअली जो बर्तन है इसमें सुअर का मीट रहता है, इसको बंडा बोलो, इसमें बंडा बोला जाता है। एक दिन में कई किलो बना के लाते हैं, कई किलो बनाते हैं, 7 किलो बिक जाता शाम तक। ये क्या इतना रहता है इसमें? तो 15-20 रुपये। 15 तो 20 बोतल, 20 मतलब 120 रुपया। तो इसमें 20 बोतल बना के लाते हैं घर से। ज़्यादा नहीं बिकता है, हैं बिकबे नहीं करता है। तो इनके लगो लो कि कोई लफड़ा ना कर ले, मैंने हम एक बारे में जानकारी दे रही कि ये सब देसी है, समझला। व्हाट्सएप में भेजबा ना, व्हाट्सएप में ना उतना के एकर में कुछ करथुन तब ना कहे मतलब जो कि शिबू सोरेन मना के लिए बहुत बड़े हम देख ले कोल है कि हड़िया पीला से स्वास्थ्य खराब हो, तबीयत खराब हो। नहीं एकर से और मस्त बनो है। हाँ शरीर तो इनके एकर में खराबी नहीं रहो। लेकिन गुरुजी बोले हलो एक बार नहीं एकर में सिंपल रहो, दवाई हुए डालथुन तब एकर में खराबी हो। हाँ हम सिंपल बनाओ। हाँ तो वही बताओ कि जेकर कुछ कते बार जहरीला बन जाए, कते बार कुछ बन जाए, यही बात जहरीला वाला डालबे तभी जहरीला बनते। यूरिया डालो ही का बहुत लोग यूरिया डाल दो थी ना, नहीं एरिया डाला तीन मती धान उनमें। हाँ ना वो चला ठीक है। घर बोलन पिया तीन तो हाँ ठीक हो। कई बार जगह जो है ये तो मान लिया रानू है चावल से, हम लोग जानते हैं महुआ से भी शराब बनता है। हाँ रानू हो का अभी नहीं। अच्छा कहाँ घर है आपका? ओरिया। अच्छा ओरिया घर है। तो पीने आए हैं कि पहुँचाने आए हैं? पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। रिक्शा है जी। तो आप नहीं पीते हैं? तो आपको सस्ता मिलता है पहुँचाने के कारण? नहीं। एक सस्ता काइन कर दें इनका सस्ता कर दे 15 टके रिक्शा पहुँचा दो तो दे दो ही। अच्छा चलो ठीक है। कैसे साल से पी रहे हैं? काम से क्या तो 2 साल हो गया। 2 साल से पी रहे हैं। इंग्लिश नहीं पीते थे? नहीं इंग्लिश नहीं, महुआ। कुछ समय पहले एक प्रश्न सीडीएस में आया था, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि सोचते होंगे कि ये शराब का क्या मतलब है। तो बियर, वाइन, विस्की और कुछ 4 अल्कोहलिक प्रोडक्ट था, और उसका जो घटते हुए क्रम में अल्कोहल की मात्रा के आधार पे अरेंज करना था कि किसमें कने। अब तो बंद हो गया
कि किस में ज़्यादा अल्कोहल है, किस में कम है। तो अल्कोहल के घटते हुए मात्रा पे उसको बताना था। है ख़त्म हो गया बंडो। तो अल्कोहल तो एक्चुअली हम लोग जैसे जौ का बार्ली, जौ के बारे में, जौ से शराब बनता है, अंगूर से शराब बनता है, सेब से शराब बनता है, वो जो गन्ना का जो पेड़ के है उससे शराब बनता है। तो कई सारे चीज़ हैं जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से शराब बनाया जाता है और उसका एक अलग अल्कोहल है, उसका एक अलग स्वाद है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, या सॉरी ये बेवरेज इंडस्ट्री में, वो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। इवन जनरल और डायर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। जनरल और डायर चूँकि जालियांवाला हत्याकांड कांड में जो उनका गोली चलाने का, उसके पिताजी का सोलन हिमाचल प्रदेश में एक शराब का जो था वो बियर सोलन नंबर 1, चूँकि अभी हम लोग गोविंदा के फिल्मों को जानते हैं, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, लेकिन सोलन नंबर 1 था। इसके अलावा नासिक को जो है वाइनयार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब वहाँ पर चूँकि अंगूर जो है का खेती होता है और उस अंगूर से शराब बनाया जाता है। अंगूर भी दो तरह के एक कहा जाता है कि एक अंगूर जो से कि शराब बनता है, एक अंगूर जो जनरली हम लोग किशमिश के लिए या जो है मुनक्का या दाख के लिए खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश कहा गया कि जब ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज लोग आए भारत में, तो इसका जो उत्पादन थोड़ा अलग तरीके से बढ़ा, क्योंकि प्राचीन काल में भी था, मदरा या सुरा के रूप में इसका नाम था। उसका स्वरूप कई बार कुछ बदला हुआ था, कुछ स्रोत पता नहीं है कि किन किन चीज़ों से बनता है। जबकि और भी चीज़ें हैं लोगों के पास। जब अभी बिहार जब ड्राई स्टेट बना तो लोग ऐसा नहीं कि नशा छोड़ दिए, वो शराब मिल नहीं रहा, इस कारण वो दूसरे भांग पे चले गए हैं, ताड़ी पी रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं कोई अलग तरीके से अल्टरनेटिव स्रोत से। ठीक है, इसके कारण जो है इसका तस्करी भी बढ़ा है और कई लोग इसमें जेल भी चले गए, कुछ लोग जो हैं शराब के कारण। इवन मुगल का कहा गया कि मुगलों के आने से भारत में शराब का मतलब जो भी है उत्पादन कहें या बिक्री या प्रसार घटा, कि इस्लाम में शराब जो है प्रतिबंधित था। लेकिन जहांगीर जो है वो शराब पीता था, क्योंकि वो जहांगीर के बारे में लिखा है वो नशा, जबकि हुमायूं भी अफीमची था, जहांगीर भी अफीमची है। जहांगीर के बारे में जहांगीरनामा में लिखा है, महावत खान ने लिखा है, वो समझाते हुए कह रहा है कि आप जो है हमेशा नशे में रहते हैं और नूरजहां की मोहब्बत से आप बाहर नहीं निकल नहीं पा रहे हैं। आप पके हुए आम की भांति उसके दामन में टपक पड़ते हैं। बड़ा अच्छा था। कुछ दिन पहले जब इसको मैं पढ़ रहा था जहांगीरनामा, तो इस लाइन को पढ़ा था कि पके हुए आम की भांति नूरजहां के दामन में आप टपक पड़ते हैं। बहुत सारे ब्रांड, इवन बहुत सारे लोग जो है देसी या इंग्लिश या विदेशी बहुत बोतल का मतलब है। ये तो देसी शराब है जिसके बारे में हर राज्य, इसका कोई वैसा रेगुलेशन का पॉलिसी उस तरह का नहीं है। कई जगह अवैध है, कई जगह वैध है, कई लोग इसको बनाते हैं, कई लोग अपने तरीके से बना रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन ये सच है कि परंपरागत रूप से लोग इसको पीते आ रहे हैं। इसमें भी कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, अगर साफ़ सफाई या अन्य चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है तो लोगों का जो है स्वास्थ्य इससे भी प्रभावित होता है। कहा जाता है कि जब आप यहाँ पर भी मैं अभी हवा जब थोड़ा सा चला तो लगने लगा कि जैसे कि एक इसका महक है। दिल्ली में अगर आप ब्रिटानिया जो है बिस्कुट वाला, वो अगर ब्रिटानिया एक बस स्टॉप भी है रिंग रोड पे, अगर आप उसके पास से गुजरते हैं तो कुछ समय के लिए एक अलग स्मेल आता है। तो आसपास जो चीज़ें हवा में मिलेगा उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। इसके अलावा जो है कई लोग डिंडोरी, मध्य प्रदेश में तो डिंडोरी जिला है, लेकिन डिंडोरी नंबर 1 जो लूला है वहाँ पे नासिक जो है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं वाइन टेस्टिंग के लिए। जैसे चाय के बागान में जो दार्जिलिंग में जाते हैं या कहीं भी टी टेस्टिंग के लिए, तो उसी तरह से इसका भी टेस्टिंग होता है। अक्सर लोग कैसे गिलास को पकड़ना है, 45 डिग्री पर झुका के रखना है, कैसे आजकल लोग पॉटी के लिए मुंह बनाते हैं, लेकिन शराब के लिए गोल घुमाइए उसको पकड़िए। तो ठीक है, देसी चीज़ें लोग पी रहे हैं। सरकार अगर शराब प्रतिबंधित भी कर देती है तो लोग अल्टरनेटिव रूप में, कई लोग सोचते हैं कि शराब अगर बंद, कल्पना कीजिए पूरी तरह से शराब बंद हो जाए तो लोग क्या शराब नहीं पी पाएंगे? निश्चित रूप से ताड़ी वगैरह तो जैविक चीज़ है, लेकिन शराब बनाने का एक और तरीका ये है कि आप चीनी, मैंने पानी तो कभी बंद नहीं होगा, चीनी भी बंद नहीं होगा, तो चीनी और पानी का घोल बनाइए जैसे शरबत में बनाते हैं, और उसके बाद जो है उसमें ईस्ट जो है, खमीर जो है खाने वाला, उसको डाल दीजिए और उस पानी को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दिए 8-10 घंटा, उसमें भी अल्कोहल का पैदा हो जाएगा। ये एक तरीका। अब ये मत कहिए कि हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं पढ़े थे, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री था, इसलिए हमें पता था कि शराब, जो कि इथाइल अल्कोहल बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पाते हैं। अल्कोहल जो है नशा के लिए,
और बाकी जो लोग शराब नहीं पीते हैं नशा में भी रहते हैं, और नशा किसी को फेसबुक लाइव का भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि नशा जो है उस तरह का नशा हानिकारक है जिसको आप बॉडी में डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। इनडायरेक्ट जो है मानसिक रूप से जिस चीज़ से आप जुड़े रहते हैं वो भी आपको एक तरह का जो है कि एक ऑब्सेशन, एक तरह का जो है आपका विशेष जो अनुराग है, लिप्सा है, लगाव है, वो भी दिखाता है, चाहे किसी भी चीज़ में। बहुत सारी बातें हैं जो शराब के संबंध में आप लोग पहले कविता, शेरो शायरी, गालिब से लेकर के बहुत सारे लेखक, कवि लोगों की ज़िंदगी के बारे में गाना, फिल्म, कविता, दोहा, सब जगह किसी न किसी रूप में लोग कहते भी हैं कि शराब जो है आम लोगों से ज़्यादा खास लोगों ने पी के प्रचार कर दिया। वो अलग बात है कि उनका जीवन महान रहा या उन्होंने पिया और लोगों ने कहा कि वो पीते थे। कुछ लोग भगवान शंकर को नटराज और लॉर्ड ऑफ फिजिशियन कहते हैं, या नाचने वाला पहला, उसी में से कुछ लोग उनको भी शैव संप्रदाय के साथ जोड़ देते हैं कि ये जो है शंकर जी भांग खाते थे या शंकर जी सबसे पहला नशेड़ी हैं। इस तरह करके अपने आप को जायज़ ठहराते हैं। लोगों के अपने अपने तर्क हैं चीज़ों को देखने का, बताने का, किस चीज़ को किस रूप में ले करके कहाँ बचाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग इसको इस तरह के लाइफ को पसंद नहीं करते। उनको लगता है क्या है अब शराब दिखाया, लेकिन शराब के चक्कर में ही कई चीज़, दारू, अभी जो एक जगह है झारखंड हजारीबाग में, उसका नाम ही है दारू। जब झारखंड में भारत के 10 खतरनाक जगह का मतलब नाम थोड़ा हट के, जैसे एक रेलवे स्टेशन का नाम है बकरी, उसी तरह से जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें झारखंड में जो है दारू एक जगह है, उसका भी नाम थोड़ा लोग अलग तरीके से चौंक गए कि ये कैसा जगह है दारू। और दारू, जबकि कुछ लोग बोलते हैं शराब फारसी का शब्द है, दारू भी देखिए दवा दारू। तो दारू आम बोलचाल में हर नशीला पदार्थ के लिए, खासकर जो लिक्विड रूप में है इस रूप में, उसको लोग दारू दारू बोल देते हैं। दारू का वन, अभी देखिए एक जो 12 ज्योतिर्लिंग में जो है एक दारू का वन की बात की जाती है। उसमें सोमनाथ के अलावा जो गुजरात में है उसमें है दारू नागेश्वर, उसमें दारू का वन की बात की जाती है। लेकिन उत्तराखंड में जो है एक जागेश्वर धाम है, वहाँ के लोग कहते हैं ये रियल ज्योतिर्लिंग है, ना कि गुजरात वाला। उसका तर्क ये है कि दारू, देवदार के पेड़ को ही देवदारू कहा जाता है। गुजरात में देवदार का पेड़ नहीं पाया जाता क्योंकि वो कोस्टल स्टेट है, और जहाँ पर वो है, खासकर नागेश्वर जो मैं गया भी हूँ, तो वहाँ पर कोई देवदार का पेड़ नहीं है। जबकि उत्तराखंड के मैप में आप देखिएगा तो जागेश्वर जो है वो दारू, वहाँ चारों के पीछे में उसको देवदार का पेड़ है, तो वो दारू का वन बोलता है ये है। और आज ही हिंदुस्तान में अखबार में दीपांशु गोयल जो है जागेश्वर का जिक्र किए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप संबंधित चीज़ को कई चीज़ों से जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक घंटा पहले आते तो आपको बहुत कुछ और दिखाते हैं। अब लोग पोर्क की बात करते हैं, कई लोग पोर्क, तारिक फतह जो लेखक हैं पाकिस्तान के रहने वाले, वो पोर्क का वकालत करते हुए बोले थे कि अमेरिका में, कनाडा में बहुत सारे लोग खाते हैं चूँकि वाइट पोर्क है, चूँकि सफ़ेद वो साफ़ सफाई के साथ रहता है। उसको खाना पीना में जो गेहूँ दिया जाता है, मक्का दिया जाता है, इसलिए कोई हानि है। जबकि जाकिर नायक जो खुद MBBS डॉक्टर हैं वो इसका बुराई करते हैं कि नहीं, सुअर खाने से ये मीठा। और यहाँ पर जो लोग हैं इसमें सुअर का मीठ लोग ज़्यादातर चखना के रूप में यूज़ करते हैं। तो नज़रिया है, डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको बताया है कि उसके जो कीड़े का मतलब जो है उसके मीट में जो पाए जाते हैं उसके कारण आपको अंत में क्या हानि हो सकता है। और तारिक फतह बताते हैं कि गंदा वाला सुअर अलग होता है, मैला खाने वाला, और जो अमेरिका में उसका फॉर्म में पाला जाता है सफ़ेद सुअर। इवन बहुत सारे लोग खाते हैं। जिन्ना के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन्ना खाते थे, तो अलग बात है, जिन्हें जो पसंद है लोग अपने तरीके से जीते हैं, खाते हैं। कई बार धार्मिक चीज़ें एक अनुशासन बन जाता है, कुछ लोग इसलिए नहीं खाते हैं, एक धार्मिक बैरियर है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं शायद। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो धर्म का पाबंदी जिसको बोलते हैं, धर्म भी एक तरह का ताकत होता है, उसको रोकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ आपको सब पता था, कोई नया चीज़ नहीं था। चलिए, अगर मौका मिला तो कुछ और बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बाय।